नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त पुष्पक। आज आपके लिए लेकर आया हूं एक और खौफनाक और सच्ची हॉरर कहानी। एक ऐसी कहानी जो सिर्फ सुनी नहीं जाती, महसूस की जाती है। तो अगर आप डर से खेलने का हौसला रखते हैं तो रुकिए और मेरी आवाज के साथ इस अंधेरे सफर पर चलिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि अगली बार भी जब कोई डरावनी रात आए, मैं आपके पास एक नई कहानी लेकर हाजिर हो सकूं। मोहानपुर की श्रापित हवेली। इस दृश्य को इकीनो, पुरानी कोठी का कोना राजीव 28 साल का बेरोजगारी से तंग आ चुका था। दोस्तों के ताने सुन सुनकर उसकी हालत खराब थी। एक दिन किसी पुराने रिश्तेदार ने उसे एक सिक्योरिटी एजेंसी में चौकीदारी की नौकरी दिला दी। जगह थी मोहानपुर कस्बे के बाहर एक वीरान अंग्रेजी कोठी। लोगों ने उसे डराया, भाई वो कोठी मत लेना, वहां रात को कोई रहता नहीं। पर राजीव हंस पड़ा, भूत वूत कुछ नहीं होते, नौकरी है तो करनी पड़ेगी। राजीव पहली बार कोठी पहुंचा। टूटा फाटक, झाड़ झंखाड़ में लिपटी दीवारें, खिड़कियों पर गंदे जाले और एक अजीब गंध, जैसे कोई सालों से यहां बंद पड़ा हो। पुराना बूढ़ा चौकीदार उसे गेट पर मिला। जाते जाते वो बस यही बोला, बेटा पीछे के कोने वाला कमरा कभी मत खोलना। राजीव को हंसी आ गई, ये सब बकवास है। कोठी के अंदर सब सन्नाटा, टूटी छत, लकड़ी की चरमराती सीढ़ियां। राजीव पीछे के हिस्से में पहुंचा। वहां एक कमरा लोहे की मोटी जंजीर से बंद था। दरवाजे पर काले अक्षर थे, मत खोलना। राजीव ने टॉर्च मारी, अंदर झांका, सब अंधेरा। जैसे ही उसने हाथ लगाया, दरवाजे के पीछे से धीमी खरोंच सुनाई दी, खच खच खच। राजीव हड़बड़ा गया, कोई बिल्ली विल्ली होगी। रात को 2 बजे कोठी में बस हवा की सीटी, पुरानी लकड़ियों की चरमराहट। राजीव नींद में झपक गया। तभी फिर वही आवाज, खच खच। राजीव उठा, लालटेन लेकर उसी कमरे के पास गया, कान लगाया। अंदर से कोई बुदबुदा रहा था, पानी, प्यास, खोल दे। राजीव ने टॉर्च मारी। दरवाजे के नीचे से सीलन टपक रही थी, जैसे दीवार भीग रही हो। राजीव ने डरते हुए दरवाजा खींचा, पर जंजीरें कसकर बंधी थीं। सुबह होते ही राजीव गांव के मंदिर पहुंचा। बूढ़े पुजारी बाबा को सब पता था। राजीव ने सब बताया। बाबा ने आंखें मूंद ली, बोले, ये कोठी श्रापित है बेटा। अंग्रेजों के जमाने में सिद्धनाथ नाम का तांत्रिक यहां रहता था। उसने अमर होने के लिए 13 आदमियों को जिंदा दीवार में चुनवा दिया था। आधा मंत्र अधूरा रह गया। वो आत्माएं आज भी उसी कोने में कैद हैं। राजीव घबराया, अब क्या करूं? बाबा ने तुलसी की माला दी, ये पहन ले, पर दरवाजा मत खोलना। किसी भी हाल में राजीव ने माला पहन ली, लेकिन रात को सपने बढ़ने लगे। हर रात वो देखता, दीवारें खून से भीग रही हैं, बिना चेहरे के लोग उसे घूर रहे हैं, दीवारों में दरारें खुल रही हैं। अंदर से आवाज, राजीव बेटा बस खोल दे, तेरा डर खत्म। अब उसे दिन में भी वही आवाजें सुनाई देती। खिड़की के कांच पर उंगलियों के निशान बनते, मिटते। एक रात उसने दीवार पर देखा, ताजे खून से किसी ने उंगलियों से लिखा था, खोल दे। राजीव ने दारू पी, बोतल खत्म, दिमाग सुन्न। उसने खुद को समझाया, अगर मैं खोल दूं तो सब खत्म। रात के 3 बजे वही खरोंच, वही बुदबुदाहट, वही पुकार, हम प्यासे हैं, खोल दे। राजीव लालटेन लेकर कमरे के पास पहुंचा। उसके कांपते हाथों में चाबी। उसने ताला छुआ, बर्फ जैसा ठंडा। ताले ने चटक कर खुलते ही जंजीर खुद खिसक गई। दरवाजा अंदर की तरफ सरक गया। एक सड़ी बदबू का झोंका बाहर आया, जैसे कोई कब्र खोली हो। अंदर लालटेन की लौ कांपने लगी। दीवारों पर ताजा खून के छींटे थे। कोने में एक दरार खुल गई, उसमें से एक हड्डी वाला सड़ा हाथ बाहर आया। राजीव की कमीज पकड़ी और उसे अंदर खींच लिया। राजीव की घुटी हुई चीख और दरवाजा धीरे धीरे अपने आप बंद। सुबह का धुंधला उजाला। सुपरवाइजर वर्मा जी अपनी जीप से पहुंचे। अंदर घुसते ही एक सड़ांत भरी हवा नाक में घुस गई, जैसे कोई मरा जानवर सड़ रहा हो। फर्श पर गीले उल्टे पैरों के निशान, दीवारों पर जाले, खिड़कियां खुद ब खुद खुलती बंद होती। पीछे के कोने में पहुंचे, वही कमरा,
अब ताजी ईंटों से फिर बंद था। सीमेंट अभी गीली थी, दीवार पर खून की बूंदें टपक रही थीं। वर्मा जी ने दीवार पर हाथ रखा, उंगलियां अंदर धंस गईं। अंदर से खरोंच की आवाज, खच खच खच। फिर धीमी आवाज, बाहर निकालो। वर्मा जी पीछे हटने ही वाले थे कि दीवार में से सुराख बन गया। अंदर एक काली आंख दिखी, पुतली नहीं, बस काली गीली आंख। तभी सड़ा हाथ सुराख से निकला, वर्मा जी का कॉलर पकड़ लिया, खींचने लगा। आदमी चिल्लाया, सर हटिए। किसी तरह वर्मा जी छूटे, भागकर बाहर आए। पीछे दीवार वापस सख्त, सुराख गायब। गांव वाले कहते हैं, अब कोठी में 13 नहीं, अब 14 आत्माएं हैं, और वो दीवार हर साल नई आत्मा खींचती रहती है। रात को लोग दूर से कोठी को देखते हैं और सुनते हैं, खच खच खच। तो दोस्तों, ये थी कहानी पुरानी कोठी का कोना की। एक कोठी जो जिंदा है और हर साल किसी नई रूह को निगल जाती है। अब सोचिए, अगर आपके आसपास भी कोई ऐसी जगह है जहां कोई पुराना कमरा कभी खुलता नहीं, या दीवार के पीछे से कुछ सुनाई देता है, तो क्या आपने कभी झांक कर देखा है? क्या आपने कभी ऐसी डरावनी जगह का सामना किया है? अगर हां, तो नीचे कमेंट में जरूर बताइए। मैं खुद पढ़कर वापस जरूर आऊंगा, क्योंकि हो सकता है अगली कहानी आप ही की हो। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें, और डर का सफर आगे भी जारी रखने के लिए चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मैं पुष्पक जल्द फिर मिलूंगा एक और डरावनी कहानी के साथ।